हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में जो फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम एक एक चीज़ जान लेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कब से हो रहा है, लास्ट डेट कब है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो हम एक एक चीज़ का जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तब वीडियो को इन तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में फ्रेंड्स। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा मैं वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल नोटिस जो बिहार मतलब कि वन विभाग के पोस्ट पर जो आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है वन विभाग के लिए, उसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप लोग देख लीजिए एक एक चीज़ फ्रेंड्स, और फॉर्म जल्दी से डाल दीजिए क्योंकि बहुत लास्ट में साइट स्लो हो जाता है तो दिक्कत आप ही को होगा। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। हम देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट कब है और लास्ट डेट कब है उसके हिसाब से। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 902 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर लास्ट डेट जो आपका है फ्रेंड्स तो 31 जनवरी 2019 है। अब देख लेते हैं 31 जनवरी 2019 आपका लास्ट डेट है। अब देख लेते हैं कि आपका शुरुआती डेट कब है, मतलब कि स्टार्टिंग डेट कब है, शुरुआत किस दिन से होगा फॉर्म ऑनलाइन होने का। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2019 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ होगी, मतलब कि प्रारंभ हो चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जाकर आप लोग डाल दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वनरक्षी पद, वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे ₹2000 अपुनरीक्षित में रिक्तियों की संख्या 902 है। ठीक है, आपका टोटल जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो 902 है। यहाँ पर देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर जो कोटि सामान्य वर्ग 1 नंबर में जनरल जो अनरक्षित अनरिजर्व है 451 पोस्ट है। ठीक है, अनुसूचित जाति 145 SC, अनुसूचित जनजाति ST 9 पोस्ट है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग देख लीजिए, यहाँ पर 162 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 108 है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 27 पोस्ट है। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल अगर रेडिंग किया जाता है तो 902 पोस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कट ऑफ तिथि यहाँ पर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2019 निर्धारित की जाती है। यदि 1 जनवरी 2019 से ही के पहले ही आपका काउंट होगा एज। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण देख लीजिए, बिहार पदों एवं सेवाओं के रिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जो ही मतलब छूट दिया जाता है फ्रेंड्स आपके कैटेगरी के अनुसार, तो वो छूट इसमें दिया जाएगा। महिलाओं के लिए प्रावधान, आरक्षण प्रावधान के अनुसार 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, इस 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए, मतलब कि उतना रिजर्व रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के शेष 97%, मतलब कि 100% में से 3% पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, उसमें से जो 97% होगा उसमें से 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षित या गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए हो जाएगा। जो 97% बचेगा उसमें से 35% आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा यह आरक्षण क्षैतिज आरक्षण होगा। योग्य महिला अभ्यर्थियों के अनु उपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि आरक्षित गैर आरक्षित के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। मतलब कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो 35% सीट होगा उसमें अगर लड़की लोग, मतलब कि महिला उसके लिए मतलब नहीं उतना हो पाती है तो उसको फिल करने के लिए पुरुष भी लिया जा सकेगा उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका पूरा, वो देख लीजिए ये दिया गया है प्रावधान आपका छूट देने का। बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी और बिहार राज्य दिव्यांग के लिए प्रावधान कुछ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आरक्षण के लिए दिव्यांगता के दिया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं अब यहाँ पर आपका यहाँ पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, ये जरूरी है जान लेना कि फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा। फॉरेस्ट गार्ड पर पद पर आवेदन हेतु पात्रता, मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता
देखिए, वन आरक्षी पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय काउंसिल से इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी। तो ये आपका जो फ्रेंड्स है इंटरमीडिएट या 10+2 या आप किए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म के भरने के योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। मतलब कि ये कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि आपका जो मैट्रिक हुआ था उस पर जो आपके पिता का नाम, गांव का नाम या आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार आपका जो होगा काउंट होगा हर चीज़, मतलब आपका जांच पड़ताल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कहा गया है आपके एज के बारे में। सामान्य अनरक्षित अनरिजर्व वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष। जो 1 जनवरी 2019 के पहले फ्रेंड्स था उस दिन तक यदि आप सामान्य जनरल में आते हैं और तो न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 मतलब कि 23 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं थर्ड नंबर क्या है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर देख लिए 4 नंबर। बिहार सरकार में कार्यरत ऐसी सरकारी सेवक जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो एवं जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब कि जो इसमें कार्यरत ऑलरेडी हैं उसके लिए अगर देना चाहें तो 5 वर्ष की छूट मिल सकता है, जो बिहार के लिए सेवा दे चुके हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 नंबर पॉइंट क्या है। सभी वर्गों आरक्षित या अनारक्षित के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब कि जितने भी कैटेगरी हैं उसमें यदि दिव्यांग कोई है, आरक्षित या अनारक्षित कोई भी, तो आपको 10 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलेगा किसमें, एज में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 नंबर में फिर क्लियर कर दिया है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो मैट्रिक का जो आपका सब डेट है, आपका मतलब जो एड्रेस है उसी से मिलान होगा सब। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो शारीरिक मापदंड, मतलब कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। देख लेते हैं 1 नंबर में शारीरिक प्रमाप न्यूनतम ऊंचाई, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, तो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन्य जनरल हैं तो 165 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। 2 नंबर देख लेते हैं, न्यूनतम सीना बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड मतलब कि फुलाने के बाद। 3 नंबर देख लेते हैं, सीना का न्यूनतम फुलाव मतलब कम से कम जो एक्सपेंड करना है आपको चेस्ट वो 5 सेंटीमीटर और अन्य को भी 5 सेंटीमीटर की। अनुसूचित जनता SC ST या जनरल यहाँ पर दोनों समान है। यहाँ पर 4 नंबर देख लेते हैं, पैदल चलने की क्षमता। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर SC ST के लिए भी और जनरल के लिए भी, यहाँ पर भी दोनों सेम है। ये था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं महिला अभ्यर्थी मतलब कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। क्रमांक, शारीरिक प्रमाप, न्यूनतम ऊंचाई अगर SC ST में है तो आपको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और अन्य जनरल में है महिला के लिए तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर देख लीजिए, पैदल न्यूनतम ऊंचाई हो गया, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जनरल के लिए भी उतना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब देख लें यहाँ पर चयन की प्रक्रिया, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। देखिए, प्रथम चरण होगा जो आपका लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं डायरेक्ट, आप लोग फुल्ली नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र जिसमें 100 वस्तुपूरक प्रकार के बहुकुल्पीय मतलब कि MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 100। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटों की अवधि, मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा टोटल 2 घंटे का होगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 के स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान मतलब कि मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस के प्रश्न मैट्रिकुलेशन मतलब कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में तैयार किए जाएंगे।
मतलब कि फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी भी रहेगा, ठीक है, लेकिन हिंदी जो है वो ओनली हिंदी में रहेगा, और जो मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, ये सब रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बस हिंदी आपको हिंदी में रहेगा। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 4 भाग में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दे होंगे। अब भाग 1 में 30 प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन सही कीजिएगा आप तो 4 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें आपका सिलेबस क्या है, करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय भूगोल, यही सब है। भाग सेकंड में 25 प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के आधारभूत संख्यन, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों के पर्याप्तता आदि से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, ठीक है। भाग 3 में 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे, ठीक है। आर्ट्स पार्ट का होगा, मतलब साइंस का। भाग 4 में देख लेते हैं 20 प्रश्न हिंदी भाषा का ज्ञान, यहाँ पर 20 प्रश्न आपका जो हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता की परीक्षा करना है, ठीक है। तो ये आपका रहा सिलेबस फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं पाठ्यक्रम, जो बोला है 3 नंबर पॉइंट क्या बोला है, लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस शीर्ष के अंदर सिलेबस पर एडवर्टाइज नंबर 01/2019 टैब पर देखा जा सकता है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर देख सकते हैं तथा वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। वहां पर ऑफिशियल नोटिस है जो फ्रेंड्स, वहां पर हम लिंक दे देंगे आपको, आप जाकर वहां से सब इसका डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस और अच्छा से। अब निगेटिव मार्किंग, उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार के अंक दिए जाएंगे। तो निरात्मक सब वहाँ पर से डाउनलोड करके फ्रेंड्स पूरा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम यहाँ पर मेन पॉइंट लेकर चल रहे हैं। तो लिखित परीक्षा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका द्वितीय चरण में, देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, ठीक है। अब आपका फिजिकल होगा, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, तो लिखित जो परीक्षा होगा उसका आप पास कीजिएगा। फिर आपका होगा क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड होने के बाद फ्रेंड्स अब चिकित्सा जांच, मेडिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा परीक्षा, मतलब कि मेडिकल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मेधा सूची एवं चयन की अनुशंसा, तब आपको मेडिकल हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा फ्रेंड्स आपका। फिर आपका अभ्यर्थी का सत्यापन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका। अब देख लेते हैं कि आपको पैसा कितना लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है जान लेना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र के मूल्य 450 रुपया है, ठीक है, और 450 रुपये है। तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी SC ST के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपया है, बाकी सबके लिए 450 रुपया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का कुछ खास जानकारी। इससे तो हम तो यही करेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर डाल दीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि साइट बहुत स्लो हो जाएगा, घाटा आप ही को होगा, बाद में फॉर्म नहीं डाल पाइएगा। तो जाकर जल्दी से डाल दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए